जय साथियों, चलिए हम आज एनसीईआरटी सार संग्रह का तीसरा क्लास देखते हैं। पिछले दो क्लास में हम लोग ने यहाँ तक देखे थे और आज आपको हम 1857 की क्रांति से स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। ये आपका हुई थी कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये आपका हुई थी मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पॉइंट है कि 34वें रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? ये क्या था आपका? बैरकपुर छावनी से। यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? ये थे आपका 34वें रेजिमेंट से। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका थर्ड पॉइंट आपका है कि वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक क्या थे? इसके प्रतीक थे आपका कमल और रोटी। कमल और रोटी इसके प्रतीक थे। अगला पॉइंट आपका है कि वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ध्यान रखिएगा, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। आगे बढ़ते आपका अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसका आपका अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल उसमें कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आगे बढ़ते आपका अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये था आपका पामस्टन। ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये था आपका पामस्टन। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ये था आपका सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इसे भी ध्यान रखिएगा, दिल्ली सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? ये था आपका अवध से। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सबसे अधिक सैनिक कहां से थे? तो अवध से थे। ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये बनाया था आपका लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं आपका, एक सेकेंड। अगला पॉइंट आपका है कि केंद्रीय संगठन की एक मिनट। अगला पॉइंट आपका है केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव के कारण 1857 विद्रोह असफल रहा। अब देखिए, ये आपका एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ से आपका 69वें प्रश्न में क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति विफल क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें केंद्रीय संगठन की कमी थी। ठीक है, और सुनियोजित रणनीति का अभाव था। ठीक है, इसी कारण से 1857 के विद्रोह असफल रहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट आपका है कि रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? ये किताब का कैप्टन हिरोज। ध्यान रखिएगा, कैप्टन हिरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम रूप से पराजित किया था। अगला पॉइंट आपका है कि असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? ये था आपका दीवान मणिराम दत्त। ध्यान रखिएगा, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? मणिराम दत्त थे। अगला पॉइंट आपका है कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? ये रखा था आपका मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था। और ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन कोई था? यही था आपका। ठीक है, अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन थे। ठीक है, इसीलिए इसको पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? ये क्या था आपका? तात्या टापू को। इसका आपका ओरिजिनल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग थे। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग थे तात्या टापू का ओरिजिनल नाम। ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को नियुक्त किया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा।
अगला पॉइंट है कि 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन से थे? ये थे आपका पील कमीशन यानी पील आयोग। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो आपका लिस्ट है इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए आपका क्या लिखा है, यहाँ दिया आपका केंद्र, यहाँ दिया है विद्रोही नेता, यहाँ दिया विद्रोह की तिथि, यहाँ दिया आपका दमनकर्ता। ठीक है, पहला आपका है दिल्ली, तो दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे और बख्त खां, जिसके इसके जो सैन्य प्रमुख थे बख्त खां, ये दोनों कर रहे थे। विद्रोह की तिथि कब है? तो 11 मई 1857। ठीक है, और उसको दमन कौन किया? दिल्ली में 1857 की क्रांति को दमन किसने किया? तो निकलसन और हडसन ने किया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर आपका है लखनऊ, तो लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, और विरजिस कादिर भी किए थे। और कब हुआ था विद्रोह यहाँ पर? तो 4 जून 1857 को हुआ था। और वहां पर जो विद्रोह है उसको दमन किसने किया था? तो कॉलिन कैंपबेल ने किया है। ठीक है, कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दमन किया था। ठीक है, फिर आपका अगला पॉइंट है कि झांसी या ग्वालियर, तो झांसी में जो 1857 क्रांति के नेतृत्व किए थे कौन किए थे? तो रानी लक्ष्मीबाई के थे और तात्या टोपे के थे। ठीक है, ग्वालियर में ये आपका हुआ था कब? 4 जून 1857 को। और इसको किसने दमन किया है? तो जनरल हिरोज ने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि झांसी में 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे। और इसको दमन कौन किया? तो जनरल हिरोज ने दमन किया। तो ऐसे आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, ये जो आपका लिस्ट लिखा है ना, इसमें आपको पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए कि कैसे आपको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर आपका अगला है कानपुर। ठीक है, कानपुर जो है, तो कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो नाना साहब और तात्या टापू ने किया है। और कब किया? तो ये आपका 5 जून 1857 को वहां पर विद्रोह हुआ था। और वहां पर विद्रोह को दमन किसने किया है? तो कॉलिन कैंपबेल ने वहां पर 1857 क्रांति को दमन किया है। कहां पर? कानपुर में। ठीक है, फिर आपका अगला है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे थे? लियाकत अली कर रहे थे। वहां पर विद्रोह कब हुआ है? तो 6 जून 1857 को हुआ है। और वहां पर दमनकर्ता कौन थे? तो कर्नल नील थे। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति को दमन किसने किया है? ये किया था आपका कर्नल नील ने। फिर आपका फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, फैजाबाद में नेतृत्व कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। और ये अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन थे। इसीलिए इस पर 50,000 का इनाम रखा था कि जो पकड़ेगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर विद्रोह कब हुआ था? जून 1857 को हुआ था। और वहां पर आपको दमन किसने किया है? तो ये किया आपका कर्नल नील ने दमन किया है। फिर आपका अगला पॉइंट है जगदीशपुर। जगदीशपुर में नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कुंवर सिंह कर रहे थे। उसके मृत्यु के पश्चात अमर सिंह उसके भाई कर रहे थे। ठीक है, कब हुआ वहाँ विद्रोह? 12 जून 1857 को हुआ। वहां पर जगदीशपुर में 1857 का दमन कौन किया? तो ये किताब का विलियम टेलर और विसेंट आयर ने। विलियम टेलर और विसेंट आयर ने उस नेतृत्व को दमन किया है। ठीक है, फिर आपका है बरेली। बरेली में कौन किया था? खान बहादुर खान ने किया था। कब हुआ? जून 1857 को हुआ था। यहाँ पर दमन कौन किया? विसेंट आयर ने दमन किया। कहाँ पर? बरेली में। ठीक है, फिर आपका है फतेहपुर। तो फतेहपुर में आपका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये किताब का अजीमुल्ला फतेहपुर में नेतृत्व कर रहे थे। 1857 में नेतृत्व हुआ है, सॉरी 1857 क्रांति हुआ है। ठीक है, और वहां पर दमन कौन किया है? तो जनरल रिनाल्ड ने वहां पर दमन किया 1857 की क्रांति को। ठीक है, तो ये जो आपका लिस्ट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आपका आते ही आते हैं। ठीक है, इसलिए आपको मैच द कॉलम का भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। ये आपको डेट 100% याद हो न हो, लेकिन ये नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और आपका अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे और इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आपका अगला क्या है। अगला पॉइंट आपका है कि वर्ष 1857 को विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ध्यान रखना आपको है कि 1857 की क्रांति का यह प्रभाव पड़ा कि उसके बाद आपको ब्रिटिश सरकार को एक अधिनियम लाना पड़ा,
भारत शासन अधिनियम 1858। इसके साथ यह किया गया कि जो पहले भारत में शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहे थे, अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से यह निकाल कर किसके हाथ चला गया, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ यानी ब्रिटिश सरकार के हाथ यह चला गया। ठीक है, यानी अब आपका जो शासन भारत में होने लगा वो सीधे ब्रिटिश के संसद से वहां पर शासन होने लगा। पहले किसका शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते, आपका अगला पॉइंट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। यह किया था आपका 1 नवंबर 1858 को। ये डेट ध्यान रखिएगा, और यह प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, बीपीएससी एग्जाम में आपका यह प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आपका पॉइंट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। यह किया था आपका पील आयोग का। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वर्ष 1800 आपका अगला पॉइंट है, एक सेकेंड, और वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो लॉर्ड कैनिंग को प्रथम वायसराय बनाया गया। तो ध्यान रखना है, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे, ये था आपका लॉर्ड कैनिंग। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था। ये था आपका मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब थे। फिर आपका अगला पॉइंट है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी। अब देखिए ये पॉइंट जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका ये बनता है ना कि 1857 की क्रांति में किसने सहयोग किया था या किसने उससे दूर रहा था। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम आते हैं, या 1857 की क्रांति में किसका योगदान रहा था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको जब आएंगे ना तो वहां से आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति में जो है वो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग और जमींदार उससे क्या रहा था, तटस्थ रहा था, यानी उससे दूर रहा था। ठीक है, इस चीज आपको ध्यान रखना है। आपका ऐसा कि जगदीशपुर के जो जमींदार थे बाबा वीर कुंवर सिंह, तो वो तो आपका यानी इसमें भाग लिया था। तो देखिए जो बड़े बड़े जमींदार थे वो भाग नहीं लिया था। ठीक है, एक आध लिया था। तो हम उसको बड़े पैमाने पर देखा जाए तो आपको जो बड़े बड़े जमींदार थे वो क्या थे, अंग्रेज के सहयोगी थे, अंग्रेज को सहयोग कर रहे थे, इसीलिए वो 1857 की क्रांति से वो दूर रहा था। ठीक है, उसमें वो सहयोग नहीं किया था। और जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी आपका 1857 की क्रांति से वो दूरी बनाए रखे थे। ठीक है, क्योंकि उसको भी किसी न किसी तरह से आपका अंग्रेज से फायदा था। ठीक है, इसीलिए वो अंग्रेज के विरोध नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है कि 1857 की विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ये था आपका सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ कहेंगे कि सर जमींदार तो लिखा है वीर कुंवर सिंह ने किया था, आप बोल रहे हैं यहाँ जमींदार इसमें सहयोग नहीं किया था। तो आपको बार बार बता दें कि देखिए छोटे पैमाने पर सहयोग किया था, लेकिन जो बड़े बड़े जमींदार थे उसने सहयोग नहीं किया था। 1857 की क्रांति से वो दूरी बनाए थे। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की शाब्दिक सहायता की थी। ये क्या था आपका ग्वालियर के सिंधिया। अब देखिए ग्वालियर के सिंधिया जो है वो 1857 की क्रांति में अंग्रेज को क्या किया था, सहयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है देखिए आपका इसमें 1857 की क्रांति पर आपका आधारित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसके लेखक का नाम आपको याद रखना होगा। और एक साइड देखिए आपको एक साइड दिया है पुस्तक का नाम, दूसरी साइड दिया है उसके लेखक का नाम। ठीक है, पहला आपका है द ग्रेट रिवेलियन। द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है, ये आपका अशोक मेहता है। ठीक है, द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है, अशोक मेहता है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, ये आपका है विनायक दामोदर सावरकर, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट में वीडी सावरकर। ठीक है, ध्यान रखना है कि वीडी सावरकर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका हमेशा आते हैं। फिर आपका क्या है अगला पॉइंट है कि 1857 इसके लेखक आपका कौन है, तो एसएन सेन है। ठीक है, एसएन सेन जो है वो 1857 के लेखक है। फिर आपका है कि सिपाही कम्युनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857
इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपका है आर.सी. मजूमदार, ठीक है, आर.सी. मजूमदार इसके लेखक है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी, ठीक है, इस हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी इसके लेखक कौन है? टी.आर. होम्स है। फिर आपका है रिवेलियन 1857, रिवेलियन 1857 इसके लेखक कौन है? तो पी.सी. जोशी है। फिर आपका है कि कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ठीक है, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? ये आपका है सर सैयद अहमद खां। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? ये आपका है सर सैयद अहमद खां। ये आपका कुछ पुस्तकें हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब चलिए अगला पॉइंट आपका है कि किसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ये कहा था आपका बी.डी. सावरकर, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? ये दिया था आपका सर जेम्स ऑक्ट्रम एवं W.C. टेलर, ठीक है, सर जेम्स ऑक्ट्रम और W. टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला पॉइंट आपका है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? यह कहा था आपका आर.सी. मजूमदार ने। आर.सी. मजूमदार ने कहा था 1857 क्रांति के बारे में, यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। यह प्रश्न भी आपका बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? ये था आपका एस.एन. सेन, ध्यान रखिएगा। 1857 क्रांति के जो सरकारी इतिहासकार थे ये था आपका एस.एन. सेन थे, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको पॉइंट दिया है। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत, ठीक है, यानी 1857 क्रांति के बारे में किसने क्या कहा है, ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में किसने क्या अपना विचार दिया है, इसको चलिए देखते हैं। देखिए पहला आपका है इतिहासकार डॉक्टर एस.एन. सेन, जो सरकारी इतिहासकार थे। उसने क्या कहा है? तो कहा कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, ठीक है। यानी 1857 क्रांति के बारे में एस.एन. सेन ने यह बात कहा है कि जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यानी 1857 की क्रांति क्या था? तो एक धर्म के रूप में लड़ाई हुआ था, क्योंकि देखिए उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया था, तो उसको यानी हिंदू था या मुस्लिम था, उसको लगा कि मेरे धर्म को क्या कर रहा है, सरकार टारगेट कर रहा है, अंग्रेज टारगेट कर रहा है, तो धर्म के रूप में लड़ाई हुआ था, ठीक है। लेकिन जब समाप्त हुआ तो वो आपका एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यह बात किसने कहा है? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला आपका है अशोक मेहता जी ने। अशोक मेहता जी ने क्या कहा है? तो 1857 के विद्रोह का एक स्वरूप राष्ट्रीय था। यानी अशोक मेहता के अनुसार ये आपका कह रहा है कि 1857 क्रांति के जो विद्रोह है वो क्या थे? तो राष्ट्रीय थे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका अगला है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जी ने क्या कहा है? तो 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न आपको ऐसे बनेगा कि आपको कहेगा कि इनमें से किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो आपको क्या लगाना है? बी.डी. सावरकर। अगला आपका पॉइंट है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार क्या कहा है? तो आपको यह कहा था कि यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था। फिर आपका अगला पॉइंट है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस क्या कहा था? इसने कहा था कि यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इसने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। फिर आपका है डिजरायली। डिजरायली ने क्या कहा था? 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। देखिए ध्यान रखिएगा, डिजरायली ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। फिर आपका है पी. रॉबर्टसन। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। यह किसने कहा है? यह कहा आपका रॉबर्टसन ने कहा है। फिर आपका है टी.आर. होम्स, ठीक है। टी.आर. होम्स ने क्या कहा? टी.आर. होम्स ने कहा था यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। फिर आपका है अगला है W. टेलर और जेम्स ऑक्ट्रम, ठीक है। जेम्स ऑक्ट्रम है,
यह क्या कहा है, इसने कहा है कि यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। इसने कहा है, डब्ल्यू टेलर और जेम्स ऑक्ट्रम ने कहा है। फिर आपका रिच ने क्या कहा, तो रिच ने कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ठीक है, तो ये जो आपका महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम देखे ना, इसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा कि किसने क्या कहा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब चलिए देखते हैं आपका अगला आपका टॉपिक है, अगला आपका पॉइंट है कि प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। ठीक है, प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। चलिए हम इसे देखते हैं। ठीक है, इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। पहला आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था। ये था आपका पटना। ध्यान रखिएगा, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था, पटना था। और ये भी प्रश्न आपका जो है वो बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। यह आपका हुआ था नील विद्रोह। देखिए 1857 के बाद आपका बंगाल में जो है वो हुआ था आपका नील विद्रोह। देखिए इसका डेट क्या है, 1859 से 60 के बीच हुआ है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती अब्बा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिरसा मुंडा को धरती अब्बा यानी जगत पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट आपका है संथाल विद्रोह। देखिए संथाल विद्रोह का 1855 से 56 के बीच हुआ है और इसका नेतृत्व जो है वो सिद्धो और कानू ने किया था और इस विद्रोह को होल विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न जो है बीपीएससी में हमेशा आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा संथाल विद्रोह को। ठीक है, कब हुआ था, 1855 से 56 के बीच हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, सिद्धो और कानू ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा और इसे होल विद्रोह भी कहते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला पॉइंट है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है, ये क्या आपका आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हो विद्रोह कब हुआ था, हो विद्रोह आपका 1820 से 21 के मध्य हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21 के बीच हुआ था। फिर आपका अगला पॉइंट है कि संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था, ये था आपका सुरेंद्र साई थे। अगला पॉइंट आपका है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया था, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। अगला पॉइंट आपका है कुक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये क्या था आपका गुरु राम सिंह ने। कुक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, गुरु राम सिंह ने किया था। अगला पॉइंट आपका है उलगान विद्रोह। देखिए उलगान विद्रोह किससे संबंधित था, तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। देखिए मुंडा विद्रोह को ही उलगान विद्रोह कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, मुंडा विद्रोह को ही उलगान विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित है, आपको पता होगा। ठीक है, कुछ अगला पॉइंट देखते हैं। आपका अगला पॉइंट है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, अब देखिए ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है, एक बार ने 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था, ये हुआ था आपका शेरपुर से गारो पहाड़ी तक। अगला है फराजी विद्रोह का नेता कौन थे, ये था आपको दादू मियाँ। फराजी विद्रोह के नेता कौन थे, ये था आपका दादू मियाँ थे। यही प्रश्न आपका इस बार 17वें बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, 17वें बीपीएससी में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, यह आपका हुआ था 1820 में। फिर है मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह था आपका बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अब देखिए ये भी स्टार लगा लीजिए इस पर, यह प्रश्न आपका बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न आपका बिहार स्पेशल से भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, यह था आपका बकास्त भूमि की वापसी की मांग।
अगला पॉइंट आपका है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह आपका जो है वो आपका 1831 से 32 के मध्य हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था। फिर आपका है मानव बलि प्रथा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। देखिए प्रश्न कैसे बनता है आपको, प्रश्न ऐसे आपको बनता है कि मानव बलि प्रथा किस जनजाति में प्रचलित था? तो खोंड जनजाति में प्रचलित था। ठीक है, और मानव बलि प्रथा पर निषेध यानी रोक लगाया तब अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो खोंड जनजाति ने किया था। फिर आपका है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ये आपका 1899 में हुआ था। ठीक है, ऐसा आपका 1899 से 1900 के बीच आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका विद्रोह हुआ था मुंडा विद्रोह, जिसे हम उलगान विद्रोह भी कहते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? ये किताब का मेजर बारो को। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, कि संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किससे जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि 1831 में बालाकोट की लड़ाई में बहावी किससे पराजित हुए थे? ठीक है, ये आपको हुए थे अंग्रेज से। ठीक, फिर आपका देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपका पॉइंट दिया है, इसको आपको एक साथ देखना होगा यहाँ। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एक साथ दिया आपका क्या दिया है? जनजाति दिया है, इसका नेतृत्वकर्ता दिया है, फिर आपका वर्ष दिया है, फिर आपका दिया प्रभावित क्षेत्र दिया है। चलिए देखते हैं। ठीक है, आपका चुआर विद्रोह। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो राजा जगन्नाथ थे। कब हुआ था? 1768 में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो पश्चिम बंगाल थे, यानी नानभूम और बीरभूम थे। दूसरा है हो विद्रोह, तो हो जनजाति किया था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो राजा पराहित थे। ठीक है, कब हुआ था? 1820, 1822, 1832 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिंह भूमि और नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। सिंह भूमि और छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था हो विद्रोह। फिर आपका भील विद्रोह, तो भील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेवाराम और त्र्यंबक थे। कब हुआ था? 1818 से 1848 के बीच हुआ था। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र का थे तो खानदेश थे। फिर आपका खासी विद्रोह, तो खासी विद्रोह तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बारमणिक क्या था? 1829 से 32 के बीच खासी पहाड़ी में। ठीक है, फिर आपका कोल विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धो भगत और गंगा नारायण ने किया था। कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, फिर आपका है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? अलुरु सीताराजू थे। कब हुआ था? 1879 को हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिर आपका खोंड विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चक्र बिश्नोई थे। 1846 से 48 में हुआ था। फिर 1855 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो खोंडमल उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। फिर आपका है संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है? तो सिद्धो और कान्हो है। कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बीपीएससी में आते हैं। फिर आपका है मुंडा विद्रोह, तो बिरसा मुंडा ने किया था। 1899 से 1900 के बीच किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, फिर आपका भील विद्रोह, तो दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 1914 से 15 के बीच में हुआ था। बांसवाड़ा और डूंगरपुर यानी दक्षिणी राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पवना विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय थे। ये भी देख लीजिए। चलिए देखते आपका अगला पॉइंट आपका क्या है। अगला पॉइंट आपका है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो केरल में किया था। फिर आए भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो कोल्हापुर में था। ध्यान रखिएगा। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर आपका खैरवा आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये आपका 1874 में हुआ था। ठीक है,
अगला पॉइंट देखते हैं आपका, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, ये भी कोई प्रश्न आपका एग्जाम में आया है। तो केरल मालाबार के तट पर हुआ था मोपला विद्रोह, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं, आपको कुछ पॉइंट है। गोविंदगिरी ने मेवाड़, वांगर और के आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लोसिया आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। अगला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 35 के बीच हुआ था। और किस राज्य से संबंधित है? यह है आपका असम से। फिर आपका है राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कुक्का आंदोलन का शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? ये क्या था आपका? भगत जवाहर मल के द्वारा। भगत जवाहर मल के द्वारा कुक्का आंदोलन शुरू किया गया था। फिर आपका है महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपका, इसको चार्ट से मैप के थ्रू हम कुछ समझते हैं, ठीक है। और ये आपको यदि याद हो जाता है, इसके थ्रू आपको जल्दी याद होगा, ध्यान रखिएगा। जो आपका मैप है, मैप के थ्रू आपको जल्दी याद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे? यहाँ चलते हैं पंजाब, ठीक है। ऊपर में आपका पंजाब है। यहाँ क्या है? पंजाब कुक्का विद्रोह कब हुआ था? 1840 से 1872 के बीच हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो किस में लगा है? पंजाब से एरो लगा है, तो पंजाब में हुआ था, ठीक है। मैप से ध्यान रखिएगा तो आपको जल्दी याद रहेगा। नेतृत्वकर्ता कौन थे? भगत जवाहर मल थे, ठीक है। बालक सिंह थे, राम सिंह कुक्का थे, ठीक है। तो कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। ये आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इधर हम देख लिए। अब हम चलिए देखते हैं कहाँ पर। तो अब हम इधर चलते हैं, आपका इधर आपका चलते कहाँ पर? चलिए इसे देख लेते हैं, हम गुजरात का देख लेते हैं, ठीक है। कच्छ विद्रोह क्या है? 1816 में हुआ था। भारत मल और झरोजा के नेतृत्व में हुआ था। बधेरा विद्रोह कब हुआ था? 1818 में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? दोनों गुजरात में हुआ था, ठीक है। अब इधर चलते हैं हम झारखंड में, जहाँ से आपका महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था झारखंड में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपका झारखंड का मैप है। यहाँ देखिए, यहाँ से एरो आपको लगा हुआ है, तो आपको समझना चाहिए ये झारखंड के बारे में बता रहा है, ठीक है। क्या है? कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ये भी झारखंड से संबंधित है। फिर आपका होता है संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। फिर आपका खैरवाड़ विद्रोह 1874 में हुआ था। फिर आपका मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, जिसे हम उलगान विद्रोह भी कहते हैं। फिर आपका ताना भगत आंदोलन, ये आपका 1914 में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था, ये भी आपका झारखंड में ही हुआ था। फिर आपका युआन या युआंग विद्रोह, ये आपका 1867 से 68 में हुआ था, रनक नायक के नेतृत्व में हुआ था। तो ये जो आपका जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह है, ये आपका झारखंड से संबंधित है, झारखंड में हुआ था, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बिहार में क्या है? तो बिहार में आपका एक है चेरो विद्रोह, ठीक है। बिहार में है चेरो विद्रोह, जो आपका 1801 में हुआ था भूषण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। तो बिहार में आपका जो हुआ था चेरो विद्रोह 1801 में भूषण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। इतना हम देख लिए। अब चलिए हम कहाँ तक चलेंगे? अब इधर चलते हैं असम में, ठीक है। यहाँ चलिए असम में, आप देखिए असम ये है, तो असम से यहाँ एरो लगा हुआ है। तो असम में देखिए अहोम विद्रोह आपका 1828 में हुआ था। किसके नेतृत्व हुआ था? तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अहोम विद्रोह असम हुआ था 1828 में, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। फिर आपका एक खासी विद्रोह 1828 से 33 के बीच राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में, ये भी आपका असम में हुआ था, ठीक है। असम हम लोग देख लिए। अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे असम के बाद आपका चलेंगे यहाँ नागालैंड। नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था, नाम से ही क्लियर है, 1831 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रानी गौडलिया के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। फिर आपका है मणिपुर में कुक्की विद्रोह 1917 में हुआ था। देखिए कुक्का विद्रोह पंजाब में हम लोग पढ़े हैं, यह है कुक्की विद्रोह, ठीक है। तो कुक्का पंजाब में और कुक्की विद्रोह कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक से आपको छूट गया था, यहाँ पर बिहार में हम लोग देखे थे चेरो विद्रोह 1801 में भूषण सिंह के नेतृत्व में। और आपका यहाँ पर देखिए बहावी विद्रोह भी 1830 से 60 के बीच हुआ था, सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में, ठीक है। ये भी आपका कहाँ होता है? बिहार में ही हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए बंगाल में चले देखते हैं। अब बंगाल का भी कुछ आपका महत्वपूर्ण विद्रोह है,
तो हम इसको एक साथ देखते हैं बंगाल का। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ से एरो लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए सन्यासी विद्रोह 1717 में हुआ था। ठीक है, गिरी संप्रदाय के नेतृत्व में हुआ था। फिर आपका फकीर विद्रोह 1876 में हुआ था, मजनू शाह चिराग के नेतृत्व में। पागलपंथी विद्रोह 1813 में हुआ था, करम शाह के नेतृत्व में। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया है। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। फिर आपका है फेराजी विद्रोह दादू मियाँ के नेतृत्व में हुआ था। ये प्रश्न आपका अभी 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, फिर आपका भूमिज विद्रोह 1833 में हुआ था। ये भी आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो ये आपको पश्चिम बंगाल को याद रखना है। ठीक है, ऐसे आपको इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ दे देंगे, वहां से आप एक बार इसी तरह से आपको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपका उसमें देखिए स्टेट वाइज देखेंगे ना, राज्य वाइज हम देखेंगे तो जल्दी आपको याद होगा, वो भी मैप से देखेंगे तो और आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो हम लोग पश्चिम बंगाल को देख लिए। अब इसके नीचे आते हैं उड़ीसा। ठीक है, इसके नीचे में आते हैं कहाँ, उड़ीसा आते हैं। तो उड़ीसा में कौन सा विद्रोह था, खोन विद्रोह हुआ था आपका 1837 में, चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में। पाइका विद्रोह भी उड़ीसा में हुआ था, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में हुआ था। संबलपुर विद्रोह 1833 से 62 में हुआ था, सुरेंद्र भाई के नेतृत्व में। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्या है, तो पाइका विद्रोह है, जहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिर आपका कोया विद्रोह। ठीक है, ये आपका कहाँ, तो आपका पूर्वी गोदावरी में हुआ था। चलिए आंध्र प्रदेश देखते हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं। तो रंपा विद्रोह 1879 में हुआ था, सीताराम राजू के नेतृत्व में। चेचू आदिवासी आंदोलन हुआ था 1920 में। ठीक है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। ये आपका हुआ था कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो इधर हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इस साइड। ठीक है, इस साइड चलते हैं आपका महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, तो गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, बाबाजी अहिरकर के नेतृत्व में। ठीक है, फिर आपका है पश्चिमी घाट। देखिए पश्चिमी घाट में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था 1822 में। नेतृत्व कौन कर रहे, चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फाड़के ने किया था। ठीक है, ऐसे ये महाराष्ट्र में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी आपका ये रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में ही हुआ था, पश्चिमी घाट में। फिर आपका किट्टूर विद्रोह। ठीक है, किट्टूर विद्रोह कर्नाटक में हुआ था। पॉल गरो का विद्रोह ये आपका तमिलनाडु में हुआ था। गंजाम विद्रोह भी आपका तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मैप के थ्रू हम लोग यहाँ पर देखे हैं। आपका जितने भी किसान और नागरिक विद्रोह था वो हम मैप के थ्रू यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है क्या, तो आपका है अगला विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। ठीक है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला आपका है मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह ये आपका 1836 से 1854 के बीच हुआ था। कहाँ पर हुआ है, तो मालाबार क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो के.एन. हाजी कर रहे थे। ठीक है, कारण क्या था, तो अंग्रेज द्वारा नई भू राजस्व व्यवस्था लागू करना। ठीक है, अंग्रेज द्वारा नई भू राजस्व व्यवस्था लागू किया था, उसी के विरुद्ध में मोपला विद्रोह। ठीक है, मालाबार तट, केरल के मालाबार तट पर हुआ था। ठीक है, दूसरा आपका है नील विद्रोह। ये आपका 1859 से 60 के बीच हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था नील विद्रोह। ठीक है, क्यों हुआ था, तो यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाए जा रहे थे, इसी कारण से वहां के लोगों के द्वारा आपका नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, और इसी पर आधारित नील बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था, इसी पर आधारित। ठीक है, फिर आपका पावना विद्रोह, ये आपका 1873 से 76 के बीच हुआ था। कहाँ पर, बंगाल में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ईसा चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय ने किया था। क्यों हुआ था विद्रोह, तो अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों के जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली के कारण हुआ था। ठीक है, अगला आपका है ढक्कन विद्रोह। ढक्कन विद्रोह आपका हुआ था 1874 से 75 के बीच में। ये महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर के सोलापुर और सतारा जिले में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बाबा साहब देशमुख ने किया था। क्यों हुआ था, तो रैतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों को जाल में फंसाए गए और कपास की गिरती कीमतों और अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई। यानी वहां पर कपास की खेती जो कीमत थी, कपास की कीमत, उसमें गिरावट आ रहे थे
और अकाल पड़ा हुआ था, फिर भी वहाँ लगान जो है उसका दर बढ़ाते जा रहा था, ठीक है, अंग्रेज। इसीलिए वहाँ पर दक्कन विद्रोह हुआ था बाबा साहब देशमुख के नेतृत्व में, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था। फिर आपका अगला आपका है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह थे, ठीक है। कहाँ हुआ था? चंपारण हुआ था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व हुआ था, ठीक है। और यह 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। आपको पता होगा कि वहां पर 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है, इसीलिए इसे 3 कट्ठिया प्रणाली कहा गया था, ठीक है। अगला आपका है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ये खेड़ा गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? तो फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा माल गुजारी वसूली किया जाना था, ठीक है। यानी वहां पर कर फिर भी लेते थे, क्योंकि वहां पर फसल बर्बाद हो गया था, फिर भी वो वहां पर कर वसूलते थे। इसी कारण से आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। फिर आपका है अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन ये आपका प्रतापगढ़ रायबरेली में हुआ था। झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अवध लगान और बेदखली अधिनियम लागू हुआ। अवध मालगुजारी से लगान में बढ़ोतरी हुई, इसी कारण से अवध किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है। फिर आपका है एक्का आंदोलन। एक्का विद्रोह भी, एक्का आंदोलन भी कह सकते हैं। एक्का आंदोलन आपका ये 1921 से 22 के बीच हुआ था, ठीक है। बाराबंकी, हरदोई, भरौच और सीतापुर में हुआ था। मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। लगान में वृद्धि के कारण से हुआ था, ठीक है। फिर आपका है मोपला विद्रोह, ठीक है, ये आपका मालाबार के तट पर हुआ था, ठीक है। अली मोल्दियार के नेतृत्व में हुआ था। क्यों हुआ था? अधिक लगान के कारण। फिर आपका है बारदोली सत्याग्रह, ये आपका सूरत के बारदोली में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। क्यों हुआ था? तो लगान में बढ़ोतरी के कारण से हुआ था। और वहीं पर जब यह आंदोलन आपका सफल हो गया, बारदोली सत्याग्रह, तो वहीं पर वहां के महिला की ओर से गांधी जी ने उसे सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका है पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 के बीच, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ था? सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा के नेतृत्व हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था? तो भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालीन कारण अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण और राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि, ठीक है, इसी कारण से यह आंदोलन हुआ था। फिर आपका तेभागा आंदोलन जो 1946 में हुआ था, ठीक है। तेभागा आंदोलन, ठीक है, क्यों हुआ था? ये आपका हुआ था बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे, ठीक है, इसी कारण से ये तेभागा नाम भी पड़ा है, क्या? तेभागा आंदोलन, इसीलिए ये नाम पड़ा है तेभागा आंदोलन। और इसका नेतृत्व किसने किया था? कंपाराम सिंह और भवन सिंह किया था, ठीक है। कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, तेभागा आंदोलन। फिर आपका तेलंगाना आंदोलन, ये आपका 1946 से 1951 तक चला है। यानी यह एक ऐसा आंदोलन है जो देश के आज़ादी से पूर्व से लेकर आज़ादी के बाद तक चला है। देख सकते हैं 1946 में स्टार्ट हुआ, उसमें देश आज़ाद नहीं थे, और 1951 तक चला, यानी वो देश आज़ाद हो चुके थे, तब तक ये आंदोलन चला है, तेलंगाना आंदोलन, ठीक है। क्यों चला था? तो निजाम, जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों के विरुद्ध यह संघर्ष था, ठीक है। अगला देखते पॉइंट, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखते आपका अगला क्या है। अगला आपका है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में आपको हम इससे यहाँ से आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और आपका आगे तक क्लास करवाएंगे, ठीक है। देखिए ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, डेली हम आपको जितना क्लास करवाते हैं उतना पढ़िए, ठीक है, इसी से आपका कवर हो जाएगा ये बुक पूरा, ठीक है। जितना क्लास आपको हम डेली करवाते हैं, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादा करवाएंगे तो आपका एक दिन में क्लास करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग के पास समय का अभाव होता है, ठीक है, ठीक है। कोई हाउस वाइफ है, कोई कहीं वर्क करता है, कोई कहीं नौकरी करता है, उसके बाद ही पढ़ते हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग को समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। और मेरे पास भी थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम डेली इतना ही करेंगे जिससे आप लोग भी पढ़ ले और मुझे भी समय मिल जाए, ठीक है। तो आपको डेली में आपको क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपको ये क्लास डेली देखना है, ज़्यादा लंबा वीडियो आपका नहीं होगा,
ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखकर ही ये ज़्यादा लंबा आपको वीडियो नहीं बनाते हैं, क्लास नहीं करवाते हैं, जिससे आपको कम पढ़ाएंगे, डेली पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है। देखिए हमेशा से मेरा एक ही फोकस रहता है कि समय का सदुपयोग करना। ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दे आपको समय बर्बाद कर दे। ठीक है। 4 घंटा क्लास करवा दे डेली, पॉसिबल नहीं कि कोई लड़का 4 घंटा क्लास कर ले। या 2 घंटा क्लास करवा दे डेली, आपको पॉसिबल नहीं कि कोई भी स्टूडेंट 2 घंटा लगातार क्लास कर ले, मुझे पता है। लेकिन 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा का क्लास करवाएंगे तो पॉसिबल है कि आप लोग क्लास कर लेंगे। ठीक है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि डेली आपको पढ़ाएंगे, डेली आप पढ़िए, लेकिन कम पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ठीक है। कंटिन्यू रखिएगा, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे तो एक दिन आपको बहुत सारे आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आप एक दिन पढ़ते 4 घंटा, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ते हैं, तीसरे दिन कुछ नहीं पढ़ते हैं, फिर एक दिन मन हुआ चलिए 10 घंटा पढ़ लेते हैं, तो ऐसे पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है, इसका बेनिफिट कोई नहीं है। लेकिन डेली हम 1 घंटा ही पढ़ते हैं, आज भी 1 घंटा पे, कल भी 1 घंटा पढ़े, ऐसा डेली 1 घंटा पढ़िए ना कि कोई भी बुक क्यों नहीं हो आपको जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और आपको याद भी रहेगा, कम पढ़ेंगे डेली पढ़ेंगे, इससे आपको याद भी रहेगा। ठीक है। तो यही प्रोसेस पर हम चलते हैं। आप मेरी बात को मानो, जो हम कहते हैं उतना कीजिए। ठीक है। आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।